सबको जय मसीह की प्रेज और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज जो दिन पिता परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है कि हम उसके नाम को धन्य और धन्य कह सके, ऊंचा और ऊंचा उठा सके। हालेलुया। उसने ये दिन हमें इसलिए नहीं दिया कि हम संसार में खो जाएं, संसार की चीजों में खो जाएं। ये दिन उसने हमें दिया है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज कैसे की जाती है, उसमें आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि वो हर दिन हम पर दया करता है। चाहे वो 6 दिन हम अपने लिए काम करते हैं, चाहे वो आज का दिन कि हम पिता परमेश्वर से मिलने को निकले हैं, कि वो महान परमेश्वर है, उसके तुल्य ना कोई था ना है ना होगा। धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का कि आज उसने ये हमें मौका दिया है कि हम आपस में बैठकर परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा, क्या हलचल मची हुई है, उसको हम सीख सकें। हालेलुया। वो भी उसी के अनुग्रह से हो सकता है। इंसान अपनी बुद्धि और अपने विचारों से कुछ भी वचन से निकाल के आगे नहीं ला सकता। अगर तो हम ये जस्ट एक किताब की तरह इसे पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी फील नहीं होगा, दुख नहीं लगेगा, हम खुश नहीं होंगे, जॉय से नहीं भरेंगे। अगर हम पवित्र आत्मा की सहायता से और परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठकर इन वचनों को, जिंदा कलाम को पढ़ते हैं तो ये हमें वो आत्मिक लाइफ में ले जाता, हमारी तरक्की होती, हमारी ग्रोथ होती है। वहां पे हम ऐसे के वैसे नहीं रह सकते, हम आगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले हम थोड़ा अपने आप को जब क्या बोलते हैं, एक जब जिम में कोई बच्चा जाता है तो एकदम से वो 1 क्विंटल नहीं उठाने लग जाता। पहले थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को वो वार्म करता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर जब वो यूज्ड टू हो जाता है, जब उसके मसल्स जो बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर उस हिसाब से वो अपने आप को उस चीज में ढाल लेता है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के ओर कदम बढ़ाते तो परमेश्वर हमें एकदम से मार नहीं डालेगा अपने प्रकाशनों से भरकर। वो हमें स्टेप बाय स्टेप कि इस शब्द में क्या छुपा हुआ है, उस शब्द में क्या छुपा हुआ है बेटा, मेरी बेटी, वो दिन प्रतिदिन हमारी तरक्की करते चले जाता है। उसके लिए हमारी प्रैक्टिस होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो वही प्रैक्टिस मैं हर दिन करती हूँ और आपके लिए पिता परमेश्वर हर संडे एक क्या बोलते हैं, डायनामाइट ही होता है जो आपके ऊपर परमेश्वर इतना प्रकाशनों का छोड़ते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसे कैसे लेते हो। हालेलुया। तो आज भी परमेश्वर हमारे बीच में बहुत ही अच्छा अपने दिल में, उनके दिल में क्या है जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है कि भोजन को देख के हम भागे चले जाते हैं। तो तस्वीरें, फोटो देख के यूट्यूब पे जो डाली हुई होती हैं, फेसबुक पे डाली होती हैं, उनको देख के हमारा जो मन ललचा जाता है, हम कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, फलाना मिनिस्ट्री में जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो रियल मन्ना है, जो असली जो मन्ना है, वो परमेश्वर का वचन है। वहां पे दुनियावी खाना जितना मर्जी वैरायटीज का हो, उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर को उसके वचन से लेना देना है। आपने उस भवन में बैठ के, उस चर्च में बैठ के क्या रिसीव किया, इस पे परमेश्वर का ध्यान रहता। उस खाने पे कोई ध्यान नहीं रहता। वो 5 स्टार होटल से मंगवा के आपको बांट दे, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो आज इसी आपने टॉपिक देखा होगा कि प्रभु यीशु का भोजन और मनुष्य का भोजन, इसके ऊपर आज परमेश्वर प्रकाशन डालना चाहते, क्योंकि परमेश्वर के दिल में एक क्या वो कहते हैं अपन, एक बोझ आ गया है। वो अपने बच्चों के लिए तरस से भरा हुआ है और वो ऊपर रो रहा है कि मेरे बच्चों को ये खाने के पीछे लगा दिया, जो रियल मन्ना है, जो जब मिस्र से निकाला था इजरायलियों को, मैंने उनको खिलाया था, वो कहाँ है, वो इनकी तरक्की कहाँ है, क्यों नहीं उस
जो वायदे की धरती, वहां पे जाने के लिए इनकी तरक्की कहाँ है, वहां भी दो, आप जानते हो, यहोशू और कालेब परमेश्वर के अनुसार चले थे। आज चर्च में क्या आप समझते हो, जहाँ पे 50,000 1 लाख पर्सन आता, वो 50,000 1 लाख का 1 लाख ही परमेश्वर के जैसे परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे फॉलो करता है। ये हम अपने आप को उन दो में रखें कि क्या मुझ में वो क्वालिटी है, ये आज परमेश्वर हमें अपने वचन से बताएंगे। हालेलुया। तो दुआ करते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि आज समझ गया कि खाने पीने में परमेश्वर का वो काम हम बिगाड़े ना। हालेलुया। तो वो सारा जो कैसे चलना है वो सब कुछ समझना शुरू कर देगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जीवितों की धरती पर जिंदा रखा मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी दया है मेरे राजा। नहीं तो बहुत ऐसे थे जो आज का दिन देखना तो चाहते थे मेरे पिता परमेश्वर, देख ना पाए राजा। पिता परमेश्वर आपने हम पर दया की है, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर कि हम आपके धर्म और राज्य की खोज में क्या क्या जरूरी हिदायतें हैं उनको पढ़कर उनके पीछे चल सके, उनको अपने चित्त में लिख ले मेरे पिता परमेश्वर, वो हमसे अलग ना हो मेरे पिता परमेश्वर। ये आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर, इसीलिए आप दिन प्रतिदिन मेरे पिता परमेश्वर आपके दिल में जो है मेरे पिता परमेश्वर, आप रूह और सच्चाई से चलने वाले अपने सर्वेंट मेरे पिता परमेश्वर जो इस धरती पे पाए जाते हैं, आपके बेटे बेटियां मेरे पिता परमेश्वर, उनके जरिए मेरे पिता परमेश्वर जो गिने और चुने हुए रह गए मेरे पिता परमेश्वर के जरिए मेरे पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया पर, अपनी प्रजा पर, अपने बच्चों पर उंडेलते हो मेरे राजा। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। ओ मेरे पिता परमेश्वर आज भी जो कुछ लाया गया है मेरे पिता परमेश्वर आपकी मर्जी के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा, ये जब मेरे पिता परमेश्वर यहां से बोला जाए मेरे पिता परमेश्वर, बोलने वाला और सुनने वाले मेरे पिता परमेश्वर दोनों के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर, दोनों तरफ मेरे राजा आपका बड़ा और शिदा हुआ हाथ बढ़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमें अपने वस्त्र के घेर में घेर लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा कुछ भी मेरे पिता परमेश्वर, एक पॉइंट भी मेरे राजा इंसानी बुद्धि से ना तो बोला जाए ना सुना जाए मेरे पिता परमेश्वर, हमें पजेस्ट कर लीजिए परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर। उतरिए परमेश्वर, हम आपको धन्य और धन्य कहते हैं। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर हम आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा। मेरे पिता परमेश्वर इस पूरे समय को, पूरी मीटिंग को मेरे पिता परमेश्वर आपके बड़े और सीधे हुए हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। जैसे बताया गया है कि ये मनुष्य का भोजन है और प्रभु यीशु का भोजन, उसमें क्या क्या वो बोलते हैं उसको, क्या डिफरेंट है, ये आज हमको जो पिता परमेश्वर समझाना चाहते हैं। हालेलुया। पेटू ना बने, है ना, पेटू ना बने। जितना पेट को खाने की जरूरत है उतना ही खाना हमारे लिए अच्छा है दुनियावी। ये जितना मर्जी खाओ, इससे हमारी ग्रोथ ही होगी, इससे हम कमजोर नहीं होंगे और नया बल पाएंगे। हालेलुया। तो शुरुआत करते हैं, निकाले जरा रोमियो उसका 14 का मैं आपके लिए 17 पढ़ती हूँ। रोमियो 14 का 17 से मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लीजिए, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। किसी पास्टर से नहीं होता, किसी पास्टरनी से नहीं होता, कोई खाना खाने से नहीं होता, कोई भी अपने फैशन से नहीं होता, कोई भी मैं चाहे गहने डाल के चली जाऊं उससे नहीं होता है। वो आनंद पवित्र आत्मा से होता है। जब हम आत्मा से भर जाते हैं, मेरे को ये नहीं रहता कि मैं अच्छा कलर पहनूं, मैं बढ़िया कलर पहनूं, मैं बढ़िया वाली ड्रेस पहनूं, मैं बढ़िया वाले गहने पहनूं, मैं मैचिंग इयररिंग्स डालूं और मैं मैचिंग पर्स लूं और मैं मैचिंग साथ में जूते भी डालूं। इससे नहीं है।
हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमें पजेस्ट कर लेते हैं तो हमें कोई होश नहीं रहता। हम अच्छे लगने चाहिए, कपड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप पता नहीं कितने महंगे महंगे ड्रेस डाल के उनके आगे से यूं करके निकलते हैं कि उनको खुद से खुद उनकी आंखें नीची हो जाती हैं जब वो अपनी ड्रेस की ओर देखते हैं। इसलिए नहीं है, हालेलुया, खाने पीने के लिए नहीं है। और ये जो दुनियावी दिखावा है ना, दिखाने का कि ये देखो मेरे पास बड़ी अच्छी ड्रेस है, ये मेरे पास बहुत है, इनसे नहीं है। हालेलुया। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जब हम अपने लिए 10,000 की ड्रेस ले सकते हैं, उसको कम करके हम 5 की ले लें, और जो 5 बचा है उसमें से 2.5 की 2 लेकर किसी के पास नहीं है तो उसको भी लेके दे सकते हैं। ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। कि वो अब आगे फंक्शन आ रहा है, उस बेचारी के पास पैसे नहीं है, वो कितना गिल्टी फील करेगी अगर वो नॉर्मल ड्रेस डालेगी। सबने अच्छी ड्रेस डाली होंगी तो उसका मन भी करता होगा कि काश मैं भी अच्छी ड्रेस डालूं। आप ढूंढें, आप मौका ढूंढें, आप यूं ही बर्थडे पूछे उनका, आप वैसे पूछे हम आपसे मिलने आ रहे हैं, आप उनसे कहें हम खाली हाथ नहीं आना चाहते। उनको ये एहसास कभी मत दिलाओ कि हम उनको नीचा दिखाने के लिए वो ड्रेस लेके दिए हैं। उनको बोलो हम खाली हाथ नहीं आना चाहते, तो मुझे पता नहीं था आपको क्या पसंद है, मेरे को मेरी ड्रेस अच्छी लगी, मैंने ऐसी आपके लिए ले ली। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम जो आप उस पर्सन के ऊपर जब उंडेलोगे तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। इससे आपका फल ऊपर जुड़ जाएगा, जिसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे जब वो आएंगे। हालेलुया। समझ में आई बात? खाने पीने में अपने अनंत जीवन को बर्बाद मत करो। ओके, आगे देखते हैं। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, किस रीति से? मेल मिलाप से और धर्म के कामों से करता है। परमेश्वर यहाँ पे हमसे बात करे, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मैंने अब आपको एग्जांपल भी दे दीजिए। आप देखो कि इर्द गिर्द कौन है। आप अगर यहाँ की बात करो, अगर कोई यहाँ से इटली से देख रहा है, खुली मार्केट लगती है, ठीक है। अगर आप कोई इंडिया से देख रहा है, वहां पे भी एक बाजार होते हैं जहां पे हाई प्राइस की भी चीज मिलती है और थोड़ा उससे कम प्राइस की भी चीज मिलती है, लेकिन अच्छी, उसकी देखने में वो अच्छी होती है। वो चीज आप लेके आओ उनको गिफ्ट करने के लिए, लेकिन जताओ मत कि किस लिए उन्होंने आपने उनको दिया है। आप किसी लेडी के इर्द गिर्द ध्यान तो दो, उनके बच्चों की तरफ ध्यान तो दो कि उसके ऊपर क्या जो वो ओढ़नी ओढ़ी है उसने, वो अच्छी नहीं लग रही। जो शाल उसने लिया उसका अच्छा नहीं है, अरे वो पता नहीं कितना पुराना 10 साल से वही शाल है, उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं ले रही है। तो मेरे पास बेस्ट अब वो मौका है, फंक्शन आ रहे हैं, अब 25 दिसंबर आ रहा है, तो मैं लेके रखूं, मैं उस दीदी को मिलने जाऊं, पहले ही मिलने जाऊं ताकि मैं उसको गिफ्ट कर दूं। उस दिन वो ओढ़ के आए और उस दिन आप उसके चेहरे को देखना, उस चेहरे पे जो स्माइल होगी वो प्रभु यीशु मसीह की स्माइल होगी जो आपने उसके चेहरे पे लाई है। धर्म के काम करना सीखें। हालेलुया। ठीक है, ये पास्टरों का पेट पर ना बंद कर दो, 10वां हिस्सा काफी है, इनफ है। हालेलुया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। लीजिए, आपने दस दिता ना सुधार कितना होना है, इतना होना है। आप देखें उनके बच्चों की हालत, देखें उनके जूतों को, देखें उनके कपड़ों को, देखें। आप दया से कैसे नहीं भर सकते हो, आप उनसे कैसे किनारा कर सकते हो, आप अपना एटीट्यूड दिखा के कैसे निकल सकते हो जी। आपके वहां पे कपड़ों के नंबर नहीं लगने। वो स्कूल में होता था, जिसकी ड्रेस ज्यादा अच्छी है ना, एंड प्रेस की हुई है, तो व्हाइट है, तो उसके नंबर जुड़ते हैं। यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है जी। हाँ, जहाँ पे जो अपने आप को ऊंचा
दिखाता है, परमेश्वर उसको नीवा जानता है। नीवा मतलब कि वो उसकी दृष्टि में अच्छा नहीं है, वो वाला नीवा नहीं जो नीचे है वो ऊंचे किए जाएंगे, वो वाला नहीं है। वो जिसको देख के आपने एटीट्यूड दिखाया ना, सूट पहन के, ड्रेस पहन के, वो ऊंची की जाएगी। हालेलुया। ध्यान रखें, हम अपने ही स्वभाव से उन बरकतों को अपने पांव के नीचे रोंद के निकल जाते हैं, जबकि छोटी छोटी बातों में हम प्रभु को बहुत खुश कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जमा तब होगा, एवं नहीं होगा बस करो पास्टर नहीं का ढिड भरना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, गिफ्ट उनके लिए ले सकते हो आप, हैं उनके लिए ले सकते हो, गरीब के लिए नहीं ले सकते। हालेलुया। तो ये है मेल मिलाप, सुधारो, उनको सुधारो। अब जैसे एक दूसरे का जिससे सुधारो, आपने मैंने तो बता दिया, ऐसे आपका सुधार हो सकता है। आप आगे देखिए, अपनी मर्जी के अनुसार आप कैसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपने 5000 की ड्रेस लेके देनी है। बहुत अच्छी ड्रेस मिलती है, सेम ही होती, कपड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप करके तो देखो, करके देखो आप। प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन में बातें करेंगे आपसे कि बेटे आ तो तूने मैंने खुश कर देता। आप उस दिन पूरा दिन जॉय में, वो जॉय, वो आनंद आपको पवित्र आत्मा का आनंद का क्या लिखा है जो पवित्र आत्मा से होता है, वो आनंद अंदर से झलकेगा फिर। हालेलुया। ऐसा है मेरा प्रभु। तो क्या है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। वो भी अंदर से गदगद हो जाते जब आप ऐसा एक काम करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने यही करने की आज्ञा दिया। प्रेम सबसे उत्तम, प्रेम करोगे तभी तो दूसरी सिस्टर के, ब्रदर के या बहन के बच्चों के कपड़े देखोगे, जूते देखोगे, पर्स देखोगे, बहन के हालात देखोगे आप। जिन बहनों को मेकअप का बड़ा शौक है, दूसरी बहन को भी कभी कभी गिफ्ट कर दिया करो मेकअप। कहीं उन्हें तो चलो त्याग है, उनकी बात नहीं करी। जिनको शौक है, जिनके पास नहीं है, वो देखती है कि कितना अच्छा मेकअप इनके पास है, उनको भी ले दो। हालेलुया। ऐसा प्रेम करना आप सीखो, ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा मेकअप जो परमेश्वर में हम तैयार होते हैं वो होता है वैसे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो खाने पीने की बात यहाँ पे परमेश्वर ने की है कि खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। या तो मैं उसको नहीं निकालती, आपको वैसे ही बता देती अदन की वाटिका में क्या हुआ था। खाने का लालच आ गया था जी, देखने में कितना खूबसूरत है, बुद्धि देने योग्य है, हाँ, तो खा लिया तोड़ के। वहां से ही हमें अकल आ जानी चाहिए खाने पीने के पीछे भागने वालों को, है ना। तो खाने पीने के लिए तो परमेश्वर का जो दास है, पौलुस जी कहते कि खाने पीने के लिए आपके घर नहीं है जो भज्जे जाते हो खाने वास्ते। हालेलुया। हाँ, तो क्यों हम वचन को अपने चित्त के अंदर नहीं रखते? क्यों कहता मेरा वचन तेरे चित्त तो उतरे ना। अगर हमारे अंदर होगा तभी तो हमको पता चलेगा। हमें लालच नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आप अपने जो अपना वहां से आप मन्ना लेके आए हो वचनों का, उसको लेके भी घर में आ सकते हो, नॉर्मल रोटी पानी खा सकते हो। हालेलुया। इंपॉर्टेंट परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। नहीं तो हवा अम्मा ने देख लो क्या किया था अदन की वाटिका में। फुसला लेगा कोई आपको। वहां पे बैठे हो मटर पनीर डाल के, यहाँ तक टीसी लगा के, चावलों के ऊपर मटन रखा हुआ है, साइड पे पनीर रखा हुआ है, आके फुसला लेगा कोई। वहां भी लालच दिखा के और डालो, और डाल दो, और डाल दो। क्या हफ्ते भर का खाना खा के एक ही बार पेट फुला लेना है? हालेलुया। वहां पे भी लालच रखते हो, और लालची परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। निर्गमन उसका 34 का मैं 27 से आपके लिए पढ़ूंगी। 34 उसका 27 में आपके लिए पढ़ती हूँ कि परमेश्वर के दासों ने क्या सेवा की है। तो आज की सेवा और परमेश्वर के दासों की सेवा, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी फास्टिंग की जो क्या बोलते हैं तरीका था, ये क्या खूबसूरत था। उपवास के बाद खाना जो है, हम टाइटल डाल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के बाद क्या खाया, लेकिन लंबा हो रहा था इसलिए हमने ये डाल दिया प्रभु यीशु मसीह का भोजन और मनुष्य का भोजन है उपवास वाला ही है। हालेलुया। फास्टिंग के बाद दगड़ दगड़ इतना पेट फुला लेते हो, क्या फायदा इतने दिन भूखे रहने का।
हालेलुया। तो देखते हैं ये निर्गमन इसका 34 का मैं आपके लिए 27 से शुरू कर रही हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यह वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, 40 दिन और 40 रात रहा, ठीक है, रहा। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। अरे परमेश्वर के सामने गया हुआ है, लिख रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है, परमेश्वर से बातें सुन रहा है। हम तो पास्टर जी जल्दी खत्म कर दें, हाय ढिड दे विच गुड़ू गुड़ू होण डई है, पास्टर जी जल्दी जल्दी खत्म कर दो, हाय खुशबू आ रही है और रसोई दे विच ते दाला गर्म होण लग गया है ना। हमारा तो चित्ती उधर हुंदा खाने वाल, क्योंकि किसी ना किसी सेवादार से पूछ ले तो आज क्या बनया है, आज चर्च में क्या बन के आ रहा है भाई लालचियो। तो उसने 40 दिन, क्या आप जब चर्च में जाते हो संडे के दिन व्रत में नहीं होते, रोजे में नहीं होते, फास्टिंग में नहीं होते हो आप, तो आपको क्या लालच पड़ा रहता है जल्दी जल्दी पास्टर खत्म करे। पहले ही पास्टर तो 10 मिनट का तो सरमन देते हैं, हाँ 3 घंटे की वर्शिप होती है, तो आपको 10 मिनट भी नहीं आपसे खड़े वहां पे बैठ के वचन अच्छे से सुना जाता। इतना ही पक्के हुए हो आप वहां पे उन चर्चों में जाके। ओके चलो, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं ला ली बीच में। तो यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। ओके आगे चलते हैं 29 में। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, हालेलुया, दिलो भूखा था, प्यासा था, तो भी क्या लेके आया ऊपर से। आगे पढ़ते हैं। करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, हालेलुया, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। जैसे आपने वर्षी पर ब्रदर सोनी जगदीश ने कहा, सीने पर्वत वाला वो सीन मैंने यदों याद आंदा है। हाँ, उसने सॉन्ग में गा, जब बोला तो इनको नहीं पता कि वचन भी ये आ जाएगा सीने पर्वत वाला, हालेलुया। तो क्या ही नजारे हैं, भूखे रह के भी कोई किरणें लेके नीचे आ रहा है ना। तो हाथ में लिए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। उसके पास जाने से डर गए कि इतना अभिषेक लेके आया, आप दसो, सबसे पहले लाइन में खड़े होके सारी टीसी चावलों की इतनी बड़ी लगाने वालों हैं, आपके चेहरे से किरणें निकलेंगी, हालेलुया। वो डर रहे हैं, जबकि उन्हीं का भाई बंधु है, उनसे डर रहे हैं। तो दुष्ट आत्मा तो कहीं मीलों दूर होंगी। आप बताओ मेरे को जरा, आपसे डरेंगी दुष्ट आत्माएं? आप फायर 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 करते हो, आपसे डरेंगी? आप कहते हैं आना रहता फायर पर जल्दी से खत्म हो, रोटी लग जाए, रोटी खाइए ऐसी, हालेलुया। ऐसे हैं आजकल के कलीसिया के जो बच्चे लोग, हालेलुया। प्रभु की कलीसिया ऐसी होगी आजकल, किरणें नहीं कोई चाहता, खाना सब चाहते हैं। यहाँ पे उसने 40 दिन, उसने आके नीचे ये नहीं कहा, अरे छड्डो तुसी बाद तुहानू तख्तियां दिना, चलो कुछ खाने को लेके आओ, मैं तो 40 दिन 40 रात वहां पे भूखा रहा हूँ, मेरे से सहा नहीं जा रहा, मैं कमजोर हो गया हूँ, लाओ जल्दी जल्दी कुछ पीने को लाओ, कुछ खाने को। बातें बड़ी है परमेश्वर की बताने के लिए, परमेश्वर की मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा पेट पूजा तो करूँ। कहा उसने ऐसा, हालेलुया, कहा उसने ऐसा,
हालेलुया। तो परमेश्वर का जो राज्य खाना पीना नहीं है। अगर किरणें निकलवानी है ना चेहरे से तो प्रेजेंस में जाना पड़ेगा, भूख प्यास त्यागनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कान अपने तीखे करने पड़ेंगे, वचनों को अंदर लेना पड़ेगा। मूसा को बुलाया है, आप में से कोई है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठता है और तीसरा पर्सन ही कह दे हाय 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 क्या चेहरे पे ग्लोरी है। आज किरणें नहीं निकलेंगी, आज आप मेकअप नहीं करोगे तो भी आपका चेहरा इतना खिलखिलाएगा कि दूसरा देख के कहेगा वाओ पता नहीं कितना का मेकअप ला के बैठी है, लेकिन उस पर्सन को पता है उसने कुछ नहीं लगाया होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अंदर से उनको निखारता चमकाता है। हालेलुया। वो धधकती आगे कुछ तो अंदर से झलक देगा वो, अगर हम उसके वचनों को अपने अंदर लिए हुए हैं तो। हालेलुया। वो डर गए, हमसे घर के बच्चे नहीं डरते, उसके भावबंधु डर गए और पास नहीं जा रहे, हमसे घर के बच्चे नहीं डरते, तो दुष्ट आत्मा तो क्या डरेंगी। वो भी इंसान को पहचान जाती है। मैं यीशु को भी जानती हूँ, तो पौलुस जी को भी, पतरस जी को भी, सबको पहचानती हूँ। तू दस तू कौन है, वो सब कुछ पता है उनको। हालेलुया। उनको भी आप उल्लू नहीं बना सकते, परम प्रधान को तो क्या आप उल्लू बनाओगे। हालेलुया। बंद कर दो ये नाटक चल रहा है। आगे चलते हैं, निकाले दानियल जी हालेलुया। थैंक यू फादर। दानियल 10 का मैं आपके लिए 1 से पढ़ती हूँ। जल्दी पढ़ते हैं, बाद में जो आने वाला ना बड़ा ही अच्छा है बच्चे जो सुधरना चाहते हैं उनके लिए। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि वह बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। अच्छा, प्रकट की गई है, देखी है उसने। ओके, ठीक है। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए आय हाय हाय और उफाज है। ओके, उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। आई एम सॉरी मेरी हिंदी के लिए। खड़ा है, उसका शरीर फरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने
उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर आंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, कल्ला प्रिय भी नहीं, अति प्रिय लिखा हुआ है, अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुंह से यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, क्या किया? दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान हाकिम प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। लीजिए, अब ये है मूसा जी अपने प्रजा के लिए परमेश्वर के बुलावे पर वहां पे उनसे इंस्ट्रक्शन लेने ऊपर गए हैं और कुछ लिखा है। यहाँ पे एक युद्ध का दर्शन पाकर, क्योंकि युद्ध हो रहा है, लेकिन मैंने पता करना है कि युद्ध किस चीज का युद्ध है, क्यों हो रहा है, कहाँ होगा, कैसे होगा, मैनू ये दर्शन क्यों आया है, मैनू इसकी समझ चाहिए, मैनू समझना है, मुझे इसको समझना है। और रोजों में रुक गया। आप बताएं मैनू जरा, यहाँ पे सेला लगाते ठहरते हैं, आपके बच्चे आपको दर्शन बताते हैं, आपको नींद कैसे आ जाती है? आपके बच्चे आपको दर्शन बताते हैं, आपके पास्टर उसका जवाब नहीं दे पाते, आपको नींद कैसे आती है? परमेश्वर आपको दर्शन दे और आप चुप करके जाके पास्टर से, पास्टर जी उदी आ गया होना है, पता हूं चर्च चाहते हैं, वो भी प्रेजेंस का बहुत असर होता है, ऐदा भी कहते हैं पास्टर, क्योंकि उनको खुद को तो दर्शन आते नहीं, पता तो तब चलेगा ना उनको दर्शन आते होंगे तो। अब बच्चा बता रहा है बार बार, वो कोई सिस्टर बता रही है बार बार कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कोई नहीं बता रहा। अपनी बात बताती हूँ मैं। हमने किसी दास से पूछा कि हमें ये सलीब जो गोल्डन सलीब है, सिल्वर सलीब है, ऊपर से चोले उतरते नीचे हमारे ऊपर ठहर जाते दिखाई दे रहे हैं, है ना, सिल्वर कलर के बादल दिख रहा है, आसमान खुलता हुआ दिख रहा है, फसलें सोने की, जानवर सोने के, और हमें एक तख्त दिखाई देता है, एक दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। हमें बहुत से ऐसे दर्शन आया करते थे। हमने पूछना, उन्होंने कहना इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। अरे परेशान हो गया हम, खुदा दर्शन पे दर्शन, ये मैंने नहीं पता इसको दर्शन बोलते हैं। जब आंखें खुलने में भी दिखने शुरू हो गए तो मैंने कहा ये क्या, ये तो कुछ हॉल चलो हुंदा होना है। ऐसे ही बहुत से फंस के बैठे हैं, बहुत से ऐसे ही फंस के बैठे, क्योंकि पास्टर बताते नहीं है। और एक दास इंडिया से आया, उसका नाम सिमोन पतरस है। वो इंडिया से यहाँ आए, वरोना में उनकी मीटिंग थी। तो मैंने कहा सोनिया, मेरा परिवार एक दिन पहले चला गया, इन्होंने बताया बड़ा ताकत है, अरे बड़ा टांग के प्रचार करता है, बड़ा सोहना प्रचार किया, किसी से नहीं डरता। मैं कहा मैं भी जाना है, मैनू भी लेके चलो। असि सैकेंड डे फिर गए तो सबने प्रेयर करा ली और मैं पीछे बैठी हूँ, और एकदम से आत्मा ने उभारा के जा प्रेयर करा। मैं भी चली गई।
तो उसकी सिस्टर आगे खड़ी हुई है, तो वो आगे जाने नहीं दे रही, कहती नहीं 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 तुसी बात नहीं कर रहे, प्रेयर करा लो, तुसी बात नहीं करनी। उसने उसको उस खुदा के दास ने हाथ उसका पीछे किया, कहते हाँ आ जाओ, तो आप बोलो क्या बोलना चाहते हो। मैं लास्ट में थी, तो मैंने उनके कान में बताया सारा कुछ। मैंने कहा मैनू ये सारा कुछ दिखता है पर मैनू समझ कुछ नहीं आता। पहले उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था, हटा के उन्होंने मेरे यहाँ पे हाथ रख के प्रार्थना की, कहते जा आज से तेरे सब कुछ समझ लगेगा। ये है दास, ठीक है ना, ये है दास। अब बताते रहो, बाद में इतना खुल गए वो दर्शन, वे बुक्स के नाम आने शुरू हो गए, सपनों में बुक्स के नाम आने के, ये पढ़। और एक और दास, मैंने कहा मैनू 23 नंबर बड़ा आंदा, 23 नंबर आई जाता है। वो कहते भी पता नहीं मैनू, मैं अब नए थे, विश्वासी थे, तो कोई इतना समझा रहा नहीं था। अपन 23 दिन की फास्टिंग में चले गए, 23 दिन की फास्टिंग रखी, बच्चों को अपने स्कूल में भेज के, कहाँ पे जिन्होंने जाना कहाँ पे भेज के बैठ जाना, ढोलक लेके पीटने बैठ जाना, इतना रोना शुरू हो गया वहां से काम। फिर भी नहीं पता था कि बुलाहट में है, बस ये था कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने। परमेश्वर का ये ग्रेस हुआ हम पर कि हम उसको जाने, ये बुलाहट का नहीं पता चला था। हालेलुया। बहुत बड़े लेवल के जो बिशप हैं, वो उनके यहाँ जब हम गए तो और बिशप आए हुए थे, उन्होंने बताया कि आपकी तो ये बुलाहट है बहन जी, सिस्टर जी। तब जाके लुई कंडी खुड़ी हुई, अरे बाप रे बाप, प्यार किया परमेश्वर ने, रोए पीटे। फिर ऐसी अंदर एक तलब लग गई कि परमेश्वर वचन में क्या लिखा ये जानना है हमें। तो परमेश्वर जब दर्शन देता है तो अंदर एक हलचल मचा देता है कि हमें उसके बारे में पता करना है, ये क्यों आ रहा है, हमें बार बार सपने में आ रहा है, क्यों आ रहा है। मैं हाथ रख रहा हूँ, लोग चंगा हो रहा है, मैं हाथ रख रहा हूँ लोगों के जिनके बच्चा नहीं बच्चा हो रहा है, ये नॉर्मल चीज है, ये सब विश्वासियों के साथ होता है, या फिर ये कुछ और ही है कि परमेश्वर ने बुलाहट में लाया है। क्या आपके साथ नहीं होता किसी के साथ? अगर ऐसा होता है अपने दासों से पूछो, नहीं दस दे तो भज्जो। हालेलुया। वो इस लायक नहीं है कि आपको बता सके, या फिर उन्होंने आपको कब्जा करके वहीं पे बिठा के रखना है। ये बुलाहट वाला दूसरे बुलाहट वाले को गिराने की फिराक में है। क्या एक दास, एक भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ता को गिरा सकता है? हालेलुया। ये पिछला टॉपिक था। तो ये है, वो बैठ गया है। आप अगर आपके बच्चों को दर्शन आते हैं, सपने आते हैं, आपको आते हैं, आप कैसे शांत बैठ सकते हो? कैसे नहीं आप दास से बात करते? दास नहीं बताता बैठो परमेश्वर की प्रेजेंस में कि परमेश्वर मैनू दास एक ही चक्कर। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने उनके ऊपर जाहिर किया। और देखो आए कैसे, प्रेजेंस कैसे है परमेश्वर की उनके ऊपर, उनको कैसे फील हुआ, उन्होंने क्या देखा और कैसे डर गए, थरथराने लगे सब। एक केवल दानियल ही को वो दिखा। उसने भी कहा मैंने स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, मैंने तड़के वाला पनीर खाया, वहां पे जो इतनी बड़ी टांग लगा के खाते हो ना, वो नहीं खाया मैंने उतने दिन। ना ही तो मैंने परफ्यूम लगाया, ना ही मैंने अच्छे कपड़े पहने। मैंने तो उदासी छा गई मेरे चेहरे थे कि परमेश्वर मैंने जवाब दे, आंसर दो मुझे प्रभु। ये दानियल जी, आप बताओ मैनू, आपको है फिक्र? आपको तो खाने पीने की पड़ी हुई है, आप किसी को कॉल नहीं करते हो? हाय सिस्टर मैनू ऐदा सपना आया, हाय सिस्टर मैनू ऐदा, मैनू खुली आंखों में मैंने ये देखा। आप उनसे जो आत्मिक पर्सन है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर पास्टर नहीं बता रहा है तो कोई सिस्टर भी बता सकती है, कोई भाई भी बता सकता है। बस वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हो लोग। हालेलुया। तो आपने पूछना नहीं ले दर्शन किसी ने मेरे को बोला, मैं बोल देती सामने से, हाय अपना मत्था लीक ना करो। अरे तेनू दर्शन का मतलब नहीं पता ते मैं किसी नू ते पूछना, इनू तुसी कहने हो मत्था लीक ना करो, ते फिर मैं किथे जावा? दानियल तो बैठ गए यहाँ पे, मैनू तो ये भी नहीं पता था तब। मसा लीक हुंदा, इदा ना दस्या करो किसी नू, ले ते तेनू दस्या तू जवाब देन दिया। ऐसे भी पास्टर, ऐसे भी दास दासियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप पे जाहिर कर रहा है कि देख बेटी, देख बेटा, मैंने तेरे बच्चों में से जब तेरे को बेटी मैंने अलग किया हुआ है, मैंने तेरे से बुलाहट लेनी है। और आप अपना दर्शन किसी को बताएंगे नहीं। आप बताते हो पास्टर आपको इतना एक दिन वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट मैनू आने दो मेरे दिमाग में, उदास कर देते हैं। आपको आंसर ही नहीं अच्छे से मिलता, आपको जो अंदर का दर्शन जो खुदा ने आपको दिया हुआ वो धुंधला पड़ जाता है।
फिर आप कुछ नहीं कर पाते, फिर आपको बड़ा ही एफर्ट, जो खुदा एफर्ट मारेगा आपको वहां से निकलने के लिए बोलेगा, कहेगा ए यहोवा के पवित्र पात्र को ढूंढने वालों वहां से निकलो, तब जाके तानू अकल आंदी है। फिर भी नहीं कही तो फिर भी नहीं सुधरते। अब बताओ परमेश्वर अब आपके लिए क्या करे? आपको तो दुनियावी भोजन की पड़ी हुई है, आपको तो पास्टर की पूजा की पड़ी हुई है, आपको तो पास्टरनी की पूजा की पड़ी हुई है, आपको तो कलीसिया में ठुक बनानी है, एक राब रखना, एक स्टेटस है आपका। हालेलुया। ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना पड़ेगा दानियल की तरह भूखा प्यासा रह के, परमेश्वर बता मैनू ए केड़ा दर्शन जेड़ा तुसी मैनू दस्या, सपना मैनू जो भी आया, मैं इसके बारे में विस्तार से पूछना चाहता हूँ। देखो कितना, अरे एक दानियल के लिए ऊपर युद्ध हुआ है। हालेलुया। एक दानियल के लिए वहां पे युद्ध हुआ, दूसरे दूत को परमेश्वर को भेजना पड़ा, जा उसका आंसर उसको जाके दे, छुड़ा उसको कि वो उसका आंसर लेके जाए। हालेलुया। आपके भी आंसर आएंगे जब आप ऐसे दानियल की तरह परमेश्वर के सामने बैठोगे, रोगे, पिटोगे, तो उसको पूछोगे कि क्यों मेरे को ये सपना आया, क्यों मेरे को ये दर्शन आया, परमेश्वर क्या योजना है तेरी मेरे पे जाहिर कर। तो परमेश्वर आपके दुआओं का, आपका कहा हुआ सुनता है, लेकिन वो परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, मेरे को फूलने के लिए नहीं परमेश्वर दर्शन देता कि मैं फूल फूल के, अरे सानू भी पाटरनी दा अभिषेक मिले है, असी भी पाटर बनांगे, असी भी साडे न्याणे ले फलाना पाटर कहंदा साडे न्याणे। ना 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 ना, नीचा रहना पड़ेगा। हालेलुया। उसने कोई वो खाया नहीं खाना अच्छा, तेल नहीं मला, रोजों में चला गया। हालेलुया। तड़के मार के खाना नहीं खाया उसने। थैंक यू फादर। समझ में आ रही किसी को? मैं तो नहीं देख सकती, आप क्या क्या लिख रहे हो ये देख सकते हैं तो बताएं कि किसी को समझ में भी आ रहा है कि मैं वैसे ही पटपट बोले जा रही हूँ। परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुतों के दर्शन जो आपके पास्टरों ने दबा रखे हैं वहां से बाहर निकलो, क्योंकि परमेश्वर ने आप में से ही योद्धा जो अंदर बैठकर तैयार करने आप में से ही है। आप ये मत करो कि पास्टर साड़ी लड़ाई लड़ेगा, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। दानियल जी ने खुद लड़ी है, मूसा जी ऊपर गए अपनी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा के लिए तख्तियां लेने के लिए। हालेलुया। दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ते, उसके लिए युद्ध हुआ है। और देखो दर्शन पाके क्या हुआ, वो कहता मैं गिर गया, मैं मुर्शिद सा हो गया, मैं बेहोश सा हो गया। अरे हम तो अरे 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 हाय 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 ऊपर जाके पलपट पे खड़े हो गए। आप गवाहियां देने लग जाते हो, आपके आंसू आंख से निकलते हैं, आपके सेबड़ नहीं बहती, आपके लाल नहीं टपकती, रोते रोते इतना मगन हो जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में कि कुछ याद ना रहे कि मैंने मेकअप किया है कि नहीं किया। ना 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 ना, आप आंख खुली रख के ना यूं यूं करते हो कि कोई तो देख रहा है, सामने पार्टनर को खुश करी चलो। फोटो वाला आता तो आप एक्शन पोज बना लेते हो। ये तो आजकल का नाटक हो रहा है कलीसियाओं में। तो परमेश्वर किसके जरिए काम करे, यही तो सिखाया जाता है आपको चर्चों में। फोटो क्या लगानी शुरू कर दी है, ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया, सब नाटक कर रहे हैं परिषद में। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, एस्तर जी निकालते हैं। एस्तर, हाय 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 हाय, एस्तर का 4 का मैं 13 से आपके लिए 12 से मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करती हूँ। एस्तर की ये बातें मुर्दके को सुनाई गई, तब मुर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। लीजिए, जबकि वो रानी है, आपने मुर्दके जी पहले कहा कि तू दसी न जाके मैं यहूदन हूँ, उसने नहीं बताया तो किसको पता चलेगा, वो चुप कर जाएगी, उसको क्या लेना देना, वो कह देगी कि नहीं, वो बोलेगी नहीं, है ना। तो फिर भी मुर्दके जी कह रहे हैं कि ये मत सोच कि तू कल्ली रानी बन गई है तो राजा तेन कुछ कहेगा नहीं, जब सब यहूदी मारे जाएंगे तो तू भी बीच में मारी जाएगी। ये स्नेहा भेजा जी। आगे देखते हैं, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो
और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। ओके, ये परमेश्वर हमसे ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं? आपको खुल्लम खुल्ली समझ में आ गई होगी क्यों कहना चाह रहे हैं परमेश्वर आपसे। आप कहते हो मैं बच्चा, मैं तो की लेना देना है। उसको नीचा दिखाई चलो, उसको गिल्टी फील कराई चलो कि तू ते गरीब है, तू ते है, तू ते। उसको उठाओ, उसको अपने लेवल पे लाओ, उसकी हेल्प करो, मदद करो, हो सके तो। कहता अगर तेरा पड़ोसी तेरे से कुछ मांगने आए, उसको कहता मना मत करना, उसको ये भी मत कहना कि कल को आना। अगर तू हो सके तो उसकी मदद जब वो मदद मांगने तभी कर देना। हम तो पतीले उठा के लुको लेते हैं, हम तो पहले से ही निकाल के। अब तो कलीसिया में मैं अब क्या ही बोल दूं, फेवरेट चीज होती है तो इतनी बड़ी पहले डाल के लुको लेते हैं। ये तो हाल हो गए हैं कि खत्म हो जाएगी, साढ़े लिए बचनी नहीं है। ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर के बच्चों के हालात है ये। तो नष्ट होगी, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। समझा रहे हैं कि आप कलीसिया में आए हो, आप पहले लिखा नहीं कि उसको क्या बोला है, उसको डांट दे कि परमेश्वर का राज खाने पीने में का नहीं है, तो दूसरे को भी क्या कर दे, लिखा था लास्ट लाइन में कि बता दे कि क्या था, सुधार एक दूसरे का सुधारो। सुधारने के लिए फिर बताना भी तो पड़ेगा कुछ, ठीक है। इसी दिन के लिए कहते तेनू जो जय मिला था ना, ये राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मुर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। क्या नियम था कि रानी जब तक राजा ना पुकारे, उसको बुलाए, तो वो जा नहीं सकती राजभवन में, ठीक है। अगर चली जाती थी तो राजा की ओर से वो मृत्यु दंड की उसके ऊपर आज्ञा थी। लेकिन जिसके ओर राजदंड जो होता है, एक डंडा सा होता है, राजा ऐसे कर देता था, उसको छोड़ दिया जाता था। आप आगे जाके पीछे जाके पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो वो रिस्क लिया उसने, क्योंकि खुदा ने मुर्दके जी के अंदर ये बात डाली कि उसको स्मरण दिलाया, और वो भी ऐसे हालात में पली थी, बड़ी हुई थी, यहूदिन थी वो, कि उसको पता था कि रोजे फास्टिंग कैसे रखी जाती है और कैसे। उसने अपने छुड़ाने के लिए, वो तो बची हुई थी, राजभवन में थी, राजे को ना बताती तो बच जाती ना, तो फिर भी उसने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ये फास्टिंग करी। 3 दिन 3 रात पानी तक नहीं पिया, अपनी सहेलियों समेत और सभी शूशन वासियों के समेत मुर्दके को सुनिया दिया कि जाके आप ऐसा करो। तो आपको पता ही, आगे जब आप स्टोरी समझते हो सारी, तो ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। आप क्या करते हो जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, जहाँ आपके घर में कुछ ऐसा आपको लगता है, जहाँ कुछ भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, आप तो भागते हो उससे, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हो, परमेश्वर के आगे नहीं जाते। वो परमेश्वर के आगे गए, उसने कौम छुड़ा ली। अब आपके यहाँ से मैं बताती हूँ, दर्शन जो आपके बच्चों का है, अगर आप 40 दिन उपवास नहीं कर सकते, 23 दिन नहीं उपवास कर सकते, 3 दिन भी नहीं कर सकते, 1 दिन भी नहीं कर सकते, नाटक ना हो उसमें, नाटक ना हो। जब आप नाटक करते हो ना एक उपवास रख कर, तो फिर परमेश्वर की ओर से आपके लिए बरकत नहीं आती। शैतान आपके नाटक को जानता है, क्योंकि उसको पता है कौन सा रियल में परमेश्वर की हजूरी में बैठा, कौन सा नाटक करने बैठा हुआ है। जब आप फास्टिंग में आप फोन को ऑन करके जो नहीं भी देखना वो भी देखोगे, तो क्या शैतान को पता नहीं इसने आज फास्टिंग रखी है, तो आपके ऊपर हैवी होगा कि नहीं होगा। फिर परमेश्वर का दूत थोड़ा, स्वर्गदूत थोड़ा आएगा, फिर तो दुष्ट दूत ही आएंगे।
तो फिर आपको आगे पकड़ेंगे। आप जिस चीज के लिए फास्टिंग रखे उसको भी पकड़ेंगे, क्योंकि आपने उनको एक पॉइंट दे दिया, एक होल दे दिया, एक दरवाजा खोल दिया उनके लिए, आपके उस चीज के ऊपर मंडराने के लिए जिस चीज के लिए आपने फास्टिंग रखी थी। हालेलुया। तो नाटक पता है उनको कि ये तो नाटक कर रहा है भैया। हाँ, खुशबू आती है उसको सूंघते हुए चला आता है वो। हालेलुया। तो ध्यान रखे, उसने कौम को छुड़ा लिया, पूरी यहूदी कौम। तो कुछ जो चीजें है ना, जब आप दुआ में रखते हो तो आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि आप नाटक करके उस चीज को रखे हो। आप पागल नहीं बना सकते खुदा को और उसके स्वर्गीय दूतों को। इसीलिए आपने उनको एक पॉइंट दिया हुआ है कि एंट्री करे शैतान, उसकी सेना। हालेलुया। और उस चीज को वो और भी, वो कहता है एक जाती है तो 7 को लेके आती है, फिर आप 7 गुना उसी चीज में आप फंस जाते हो, धंस जाते हो। देखो, एक पर्सन अगर एक घर में दुआ प्रार्थना करने वाला, खुदा के आगे अच्छे से चलने वाला है, तो वो तो रो रो के दुआ कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? अब दूसरा पर्सन अगर उस पर्सन के साथ मिलकर वैसे दुआ प्रार्थना नहीं करेगा तो वो तो एंट्री पॉइंट दे ही देगा ना अंदर आने के लिए दुष्ट आत्मा को। और अब वो जो दुआ कर रहा है, उसने दुआ करके घेरा बनाया हुआ, वो तोड़ने का कारण है जो दूसरा पर्सन बनता है, वो एक को नहीं फिर 7 को ला के उस घर में तांडव होना शुरू हो जाता है। ये है मेन गल, ये मेन बात है। पर एक जो परमेश्वर की हजूरी में रहता है, बैठता है, वो परमेश्वर के सन्मुख डरता है, भय रखता है, उसको कुछ नहीं होने देता फिर परमेश्वर। लेकिन वो बाकियों को फिर वो पकड़ता है, फिर उनकी आदतों से आपको पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है। आप भाप सकते हो, आपको कोई नहीं बताने वाला ये बातें। हालेलुया। तो हमें जब पता चलता है कि खतरा है आगे, अब 40 रोजे नहीं रख सकते, किरणें निकलने वाले, जो किरणें निकल रही हैं, लेकिन कितना वफादारी से वो 40 दिन 40 रात ऊपर रहा। हालेलुया। 23 दिन नहीं रख सकते, 21 दिन सॉरी। हाँ, तो अब 3 दिन ही रख सकते हो आप। हालेलुया। तो ये जो बातें परमेश्वर हम पर जाहिर करना चाहते हैं कि आप खाने पीने में ज्यादा बिजी हो गए हो। अगर कहते हैं कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं वे बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती हैं। आप उपवास तो रखते हो लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं जाती है। इसमें आप ही देखें कि क्या आपकी ओर से कहां पे गलती हो रही है। हालेलुया। इस पे फिर किसी दिन समझाएंगे। तो ये थी एस्तर जी, जो हुक्म दिया उन्होंने, और मुर्दके जी ने जाके सारों अपने भाई बंधुओं को फास्टिंग के लिए तैयार किया। रानी ने रखा, रानी की सहेलियों ने रखा, और फतेह भी पाई है उन्होंने। राजा ने अंगूठी दी थी कि कहना जा फिर जाके कर दे हो। हालेलुया। हम देखते हैं, हमने पढ़ा है एस्तर जी को, कितना खूबसूरत जे बुक है, यहाँ पे पढ़नी नहीं है। बंदियों ने तो बिल्कुल ही पढ़नी है, उसका रानी है उनके पढ़ना। दाऊद पढ़ लो, फिर मूसा जी पढ़ लो, फिर पौलुस जी पढ़ लो। मेरे तो फेवरेट हैं यिर्मयाह, यकरिया, यशायाह जी, है ना। तो सबको पढ़ना है। एस्तर क्यों रखी हुई है फिर यहाँ पे, है ना? कुछ तो है, तभी तो रखी हुई है एस्तर जी, रूथ, है ना। पढ़ना है सबको। आगे निकलते हैं। तो हम भी अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने हालातों को छुड़ा सकते हैं उस दुष्ट के पंजे से, जैसे रानी एस्तर ने एक फैसला लिया, हम भी वैसा फैसला लेकर। हालेलुया। दुष्ट ने अगर ज्यादा जाल डाल दिया, कहती मर गई तो मर गई, लेकिन परमेश्वर के हजूरी में अगर हम हैं तो दुष्ट भी चाहे कितना बड़ा जाल बिछा रखा है, एक पर्सन दुआ कर रहा है, बाकी सब पे दुष्ट आत्माओं का पहरा है, फिर भी एक पर्सन दुआ में बैठकर उन सब का छुटकारा करवा सकता। यहाँ पे उसने अपनी कौम छुड़ा ली। हालेलुया। हमें पास्टर से हाथ रखवाना है जी, पास्टर के सामने खड़े होना है, सुपुस करवाना है, हाथ पे उनके हाथ से ले हैंड करवाना है। हम कहते हैं जी हो गया। नो, हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा। रानी एस्तर ने खुद व्रत रखा है, यहाँ पे उपवास रखा है। दानियल जी ने खुद उपवास रखा है। मूसा जी ने खुद उपवास रखा है। हालेलुया। पास्टर के उपवास से आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। हालेलुया। आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। आगे चलते हैं, निहेमिया जी निकालते हैं।
नहम्या 1 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हालेलुया। हकलियाह के पुत्र नहम्या के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। यह बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। कौन रोने लगा? नहम्या। मैं रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों के मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। इस वचन की सुधि ले, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। जब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है, हे प्रभु विनती यह है, हे प्रभु विनती ये नहीं कि कनेडा का वीजा लग जाए, विनती ये नहीं कि मैंने बच्चा हो जाए, विनती ये नहीं कि मेरी नौकरी और भी अगले लेवल पे चली जाए, विनती ये नहीं कि मेरी बीमारी मुझसे दूर कर दे, विनती ये नहीं है कि हम गरीब हैं हमें अमीर कर दे, विनती ये है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना
चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का प्याऊ था। हालेलुया। किसके लिए रो रहा है, विलाप कर रहा है? वो उन भाई बंधुओं के लिए जो छुड़ा तो लिए गए थे लेकिन वहीं पे रह रहे हैं और उनको वहां से एक इंफॉर्मेशन मिली कि वो बहुत बुरी दुर्दशा में है और उनका जो शहरपना टूटी हुई है। इतनी फिक्र, रोने लगा, विलाप करने लगा। शहरपना तो सामान भेज देता, वहां पे मिस्त्री लगा देता जी, कोई भी बना सकता था। पर जब इतनी दया कर दी राजे ने, आप आगे जाके पढ़ते हो, राजा कहता तेरा मन उदास क्यों? आगे जाके पढ़ते हैं तो वो उन मनुष्यों के लिए रो रहा है जो वहां पे हैं। और आगे आपने देखा है कि मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं थी उनका उल्लंघन किया। उस चीज को हमने नोट करना है। और आगे भी हमने ये देखा पढ़ा है जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं उनके लिए, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा। ये कह रहा है नहमीया। और वो तो प्याऊ है, राजे को वो पिलाता है, राजे के सामने वो लेके जाता है पीने वाली वस्तुएं। हालेलुया। कितनी फिक्र है उसके भाइयों की उसको, क्योंकि उन्होंने उन विधियों की पालना नहीं की है। आई एम सॉरी, उन जो मूसा जी के द्वारा परमेश्वर ने दी थी उनको। कितनी फिक्र। हालेलुया। आज कोई पास्टर फिक्र करता है? कोई पास्टर फिक्र करता है कि कितनी कलीसिया में उनके जितने भी मेंबर आते हैं, क्या वो उन विधियों पे चल भी रहे हैं जो परमेश्वर ने जिंदा कलाम में दी हुई है? किसको फिक्र है? कौन उदास होता है ये बात सुन के कि फलाना परिवार है जो वो परिवार अभी भी रियल रिपेंट नहीं किया है? क्या कोई उदास होता है? क्या उपवास में जाता है कोई सिर्फ उस परिवार के लिए कि उसका छुटकारा होना बहुत जरूरी है? कोई फिक्र करता है? कोई पास्टर के सामने जाके कहता है कि अभी भी उनमें पाप बाकी है, आप उनके पाप पे उंगली रखो, जाके उनको पाप जताओ, क्योंकि फिर पास्टर जी आपने देना है। अगर आप देखकर भी उस परिवार को कि उस परिवार में झगड़े हो रही, उस परिवार में ये सब कुछ चल रहा, उनके अंदर पाप है, अगर आप उनको देखकर पास्टर से बात नहीं करते हो तो आप भी वैसे हो जैसा आपका पास्टर है। और अगर पास्टर आपको एक ऐसा जवाब देता है जिसको आप सुन भी नहीं सकते कि नहीं कोई बात नहीं, सबने स्वर्ग नहीं जाना, सबने नरक नहीं जाना, और वहीं पे बैठे हो, तो ये गलती आपकी। परमेश्वर तो आपको एविडेंस दे रहा है भाई। हालेलुया। किसको फिक्र है? और परमेश्वर आपके सामने सारी बातों को रख रहे हैं कि अगर पास्टर नहीं कर रहा, आप अपना पार्ट ले लो जरूर। क्या हुआ क्या था, मैं ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि उनको छुड़ा। एक परिवार में 6 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। उनको तो, मेरे प्रभु को तो एक से भी बड़ा प्रेम है। एक को छुड़ाने के लिए कहता, जिसकी एक भेड़ गवाच जाए, क्या वो उसको ढूंढने नहीं जाता? वो गवाची हुई को ढूंढने जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी खुदा ने ड्यूटी दी, ऑनर दिया, इज्जत दी, मान दिता, कलीसिया दी, इकट्ठी कर करके लिया के साडे तो ये भी काम नहीं हुंदा कि असी परमेश्वर दा वचन उन्हां दे दिलां दे विच लिख दईए। जैसे मूसा जी 40 दिन 40 रात वहां पे भूखे प्यासे रहकर वो पट्टियां लिख के लाए थे। हम आज पट्टियां ना दें, क्योंकि सबके पास वचन है। इन वचनों को इतना रिपीट करें कि उनके दिल और दिमाग में छप जाए। हमारी ड्यूटी है ये। पापी को उसका पाप जिता दे, नाल वाला ही कदे रिपेंट कर लवे,
खुदा का वचन कहता, मैं नहीं कहती कि साथ वाले को अक्ल आ जाए, वो नहीं सिधरता तो उसने तो नरक में जाना ही है, तेनू की लेना देना, साथ वाला सिधर जाए। पास्टर जी बुद्धि पुकार रही, कहती बोलो मेरे पास आओ, मैं दूंगी बुद्धि आपको। आप नीति वचन नहीं पढ़ते इसलिए आप में बुद्धि भी नहीं है, आप डर नहीं रखते इसलिए बुद्धि भी आप में, आपके अंदर वो बढ़ती नहीं है। हालेलुया। आप पापा भगत मम्मी भगत बनो, आपको पिता से कुछ लेना देना नहीं, जिसने हिसाब करना है। पास्टर ने नहीं करना है। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। ये नहमीया जी कह रहे हैं। तो इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये दो का पढ़ रही हूं मैं, 2 का आगे। तो तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। अरे आप सोचो, आपका पास्टर आपके दिल को जान जाता है, जो कहता है ना परमेश्वर के सामने बैठता हूं, मेरे को सब पता चल जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो देखो राजा है, राजा उसके मन की उदासी है, कहना उसके मन की उदासी जांच ली उसने। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, उसने फिर जो अपनी बात आगे रखी, उसने उसको वैसा ही करने के लिए भेजा। उसने वो फाटक सही किए और उसने सबको इकट्ठा किया वहां पे, तो सबके सामने सब बातें बताई। उसने नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, किस किस पर परमेश्वर तो अनुग्रह करना, मेरे को जाने दे, मेरे को रहने दे, मेरे को खाने दे, मेरे को लकड़ियां भी दे, घर में रहने के लिए मेरे को सामान दे। तो सब उसने राजा के आगे बड़ी नम्रता के साथ उसने रखा। आप क्या रखते हो? और दया भी की है प्रभु ने उसके ऊपर। वो उदास हो गया, उपवास करता रहा, तो रोता रहा, मिन्नत करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा उसके सामने। अरे बड़ी अच्छी है, उसको नौकरी मिली हुई है, उसको क्या लोड़ पै गई उन लोगों के लिए रोने की? उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिली। आप जब कलीसिया में जाते हो, किसी को बड़ी नौकरी मिल जाती तो उसको तो एटीट्यूड ही नहीं पाया जाता, रोना तो बड़ी दूर की गल है। असी हूं क्यों रोना? असी भी परमेश्वर नाल वफादार रहे, 10वें हिस्से दिते ने, असी भी स्पेशल सीड दिती, ऑफरिंग दिती, ऐसे करके परमेश्वर ने सानू ਵਧਾਇਆ। ये हंकार है जो वो शैतान देता है, हंकार परमेश्वर नहीं देता। ये देखो वो राजा की रानी है एस्तर जी। मूसा एक उनके ऊपर नबी ठहराया, कहता तू प्रभु बन के जाएगा और हारून तेरे लिए तेरा वो नबी होगा, तेरी आवाज को अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे बताएगा। उनमें हंकार नहीं है। वो रो रहे, भूखे पेट प्यासे पेट रह रहे हैं, तो आप तो जरा नौकरी क्या मिल जाए, आपकी तो अकड़ी नहीं पाई जाती है। आप तो फिर ब्रांडेड कपड़े डाल के आते हो, आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो दूसरे को नीचा दिखाने की कोई भी मौका नहीं आप छोड़ते हो। फिर तो ये राजे का प्याऊ था, वो राजा की रानी थी। उन्होंने छुड़ाने के लिए वो रानी मैदान में पहली क्या एनू भी कोई नुकसान है, नहमीया भी तो राजे दे कोल रहिंदा, एनू की नुकसान है, एनू भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, और रानी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, मूसे को भी कोई नुकसान नहीं है, फिर भी इनको फिक्र है। दानियल को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको भी फिक्र है, इसलिए उसने 21 दिन की फास्टिंग की। आपके लिए कौन रो रहा है? वो जो खुद भोजन के ऊपर टूट पड़ते हैं। ये सब है वो दासियां जो जिन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, उपवास में उन्होंने क्या मांगा है, उसके बाद उनको जो फल मिला है वो उनका खाना है। हालेलुया। आगे चलते हैं। ये थे नहमीया जी। अब निकाले जरा, इंसानों के ऊपर आ जाते हैं। इंसान की जो सेंस ऑफ माइंड है, सोचने की शक्ति कहां तक की रहती है। निकाले जरा लूका रचित सुसमाचार, उसका
16 का 18 का 10 में आपके लिए पढ़ती हूँ। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, जैसे आप भी जाते हो चर्चों में। एक फरीसी था, जो ज्यादा ही अपने आप को फिर समझने लग जाते हो आप भी बन के, और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और 40 दिन रख के निहंकार चाहे है, ओ 21 दिन रख के निहंकार चाहे है, और 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया पिया, पूरी कौम उपवास रखी हुई हो, वो अहंकार में नहीं है। ये देखो इंसान, देख रहे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। उसने मन में दुआ की है। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं चुंगी लेना, उनको पता है, फिर भी वो अपनी छाती पीट रहा है, कहता है कि मेरे ते दया कर। छाती पीट के क्या वैसे ऐसे मार के चल गया होगा, मुक्का रोया भी होगा, आंसू बहाए होंगे, आह भरी होगी। ये मनुष्य का नेचर लिख दिया खुदा ने, यहाँ ही लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में भी यही होगा। हम क्या करते हैं, उस क्या बोलते हैं उसको, उसके समान जो पहला है, फरीसी के समान। हालेलुया। क्या करते हैं हमें पता होता है। हालेलुया। एक चलो बता ही देती हूँ, अगर वो सिस्टर सुन ले, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। एक सिस्टर थी, तो वो एक दूसरी सिस्टर से काफी बाद में वो चर्च में आने लगी थी, और उस सिस्टर के हस्बैंड मतलब पीछे बैठ जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि उसने थोड़ी सेवा में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और पास्टर जी ने खुश होकर, अरे सेवा कर रहा है, आपको पता है पैसा सब कुछ बुलाता है, तो उसको सामने वाली सीट पे ला लिया। और वो सिस्टर बोल रही है, देखा जेडे पिछे से अगे किते जाणगे, ये केड़ी गल है दसो पहला मैनू, जेडे पिछे से अगे किते जाणगे। हंकार उसमें कुट कुट के भरा हुआ है। दूसरी बहनों को बोल रहा है, देखा जेडे पिछे से अगे किते गए ने, मोरली लाइन से मेरे घर वाले ने उठाता, ये वहां पे चर्चों में आप ये लेने जा रहे हो, आप चर्चों में। आपको अभी तक अपना एटीट्यूड छोड़ना नहीं आया, अपने परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को अभी तक ढाला ही नहीं है, तो आप आगे किए जाओगे। हालेलुया। तो आगे चलते हैं। ये नेचर है परमेश्वर बता रहे मनुष्यों का, वो परमेश्वर के दास से ऊपर सब। अब आते हैं यशायाह 58 में, यशायाह का 58 में आते हैं। क्या है जो परमेश्वर ने करने को बोला है? उपवास खाना क्या है? उपवास के बाद खाना, उसका फल क्या है? क्या हमें पता कैसे चले? 58 एक तो शुरू करना है। ओके, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ये जो है, यहाँ से परमेश्वर ने पैटर्न बताया, उन्होंने भी पैटर्न नहीं बताया, लेकिन करके किसने दिखाया वो हम बाद में उस पे भी चलते हैं। ठीक है, चलो। गला खोलकर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध
मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। देखो मैनू तुसी दसो, सुनिया तुसी सुन लिया ना की लिखा है? कोई पाप नहीं जता रहा है, कहना उन्हां दा अपराध अर्थात याकूब के अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हम भी अब याकूब के घराने में गिनते अपने आप को। कहता उस याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। लीजिए, पिता को पता नहीं है क्या? सब कुछ तो पता है। फलानी भैन हुण दा टौंट मार के हटी है, मेरा सूट। हाँ, फलानी भैन को घड़ी दिखा के हटी है, फलानी भैन को परेशान करके ओदे मुंह बट के इन्हें बैठ गई पर मैनू बुलाना ना पाए। परमेश्वर क्या जानता नहीं? परमेश्वर कहता प्रेम करो। जैसे और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं, प्रकाशन आ जाए, भविष्यवाणी हो जाए, पास्टर साडे लिए कुछ बोल दे, पास्टर सानू दस दे परमेश्वर दी साडे लिए की योजना है, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर। और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। लीजिए, ताड़ा संडे वाला उपवास, ताड़ा संडे तो बाहर वाला उपवास आ रहा है अब आगे, ठीक है? ये खाने की ही बात है। उपवास भी उपवास रखकर हम अपने शरीर को वश में करते हैं। खाने की जो लालच है ना मनुष्य का, खाना करता रहता है, ये हमें परमेश्वर की आज्ञा में ला के खड़े कर देता है और हमारे शरीर पर हमारा जो इख्तियार बनाता है उपवास, ठीक है, परमेश्वर के वश में कर देता है। ये कुट मार के इसको कि नहीं तू भूख लगी है ना, तेनू इतने बजे मिलेगा जितने बजे आपने फास्टिंग ओपन करने का आपने मन में सोचा है। ओके, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हैं? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। हाँ, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, लीजिए, वो उपरला उपवास तो तुसी कर दे हो, ठीक है, और उसका फल भी बता दिया, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ घर च लड़ाइयां झगड़े ये सब क्यों हो रहा है बता दिया परमेश्वर ने। अब कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर के झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलानी ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? झाड़ू पोछा लगाना, कुर्सियां रखनिया, पास्टर दे लिए उथे पहले गिलास च पानी पा के ढक देना है, और जल्दी जल्दी जब पास्टर आए सबको सेट करके बिठा देना। इसी को आप कहते हो कि यही सेवा है, परमेश्वर साथ तो खुश हो जाएगा। तुम पास्टर को खुश कर रहे हो, परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे, ठीक है? आपके मन परमेश्वर से दूर है। आप होठों से जरूर वहां पे सेवादार बन के खड़े हो, होठों से हाँ जी जेएमसी, दिल आपके परमेश्वर से दूर है। अंदर से आप उस भाई से, उस बहन से चिढ़ते हो, ठीक है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि
अपनी रोटी भूखों को बांट देना। लो जी, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। दसो मैंने कौन दिंदा है भूखिਆਂ ਨੂੰ रोटी? अपनी होगी। ਤੁਸੀਂ तो गेस्ट आ जाते हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਦਾਂ हो जाता है ना। वो कहता है कि प्रॉन्चारी भी अच्छे से करना आपने, मतलब कि क्या बोलते हैं, पहनाई में अच्छे से आपने अपने क्या पता स्वर्गदूत उनके अंदर उनको आप खिला दो खाना। कोई भी किसी आप भूखे को खाना खिलाते हो, क्या पता आप किसी स्वर्गदूत को खिला रहे हो, प्रभु यीशु को खिला रहे हो आप, हैं? तो भूखों को खिलाए अपनी रोटी, है ना, भूखों को बांट देना। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना। लीजिए, मैं तो उनको ड्रेस नहीं खरीद के दे सकती, अपने घर लेके आना। ले वाधू दा पाहा सी अपने घर थोड़ा पाना है, वो होगी प्रॉब्लम दे विच रहन दो, उत्थे उत्थे ही सेवा कर दो जेडी करनी है। 10-20 रुपये देने वहीं पे दे दो उसको, अपन घर में नहीं ला सकते उनको। और कहने को हम मसीह हैं, अपने बच्चों से बात कर रहा है परमेश्वर, बाहर बालों से तो ना बात कर रहा है। याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। ये याकूब का घराना परमेश्वर का घराना, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की प्रजा, उसका निज भाग है। आप कलीसिया, आप बच्चे जो बैठे हो ना सामने, उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। या तो फिर कह दो कि आप याकूब के घराने के नहीं हो। अगर आप याकूब के घराने के हो तो फिर आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। अगर तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्ति दाता और परमेश्वर का इकलौता पुत्र जानते हो तो फिर आपके साथ बात कर रहा है। अगर आप सिर्फ पास्टर भगत, पष्टनी भगत हो, फिर आपसे परमेश्वर बात नहीं शायद करता। हालेलुया। जो उसका डर भय मानता है, जो उसकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुनता है, उसके ऊपर ध्यान लगाता, चित्त लगाता, उसके ऊपर चलता, उसको फॉलो करता है, उससे बात कर रहा है परमेश्वर। अगर वो उसकी चाल बिगड़ गई, उसको सुधारने के लिए परमेश्वर ने ये वचन हमारे सामने रखे हुए हैं। अगर आपको नहीं बताए जाते आपकी चर्चों में, खुदा आपके सामने लाया है आज कि आज मेरी बेटी आपका दिन है, आज मेरे बेटे आपका दिन है। आप में से ये तो नहीं कुछ हो रहा है इनमें से? क्या आप पहले अपना पेट भर के फिर भूखों को देखने जाते हो? फिर भी कोई फायदा खास नहीं है। और कैसे नींद आ जाती है अगर आप देखते हो कोई भूखा है? हालेलुया। तो परमेश्वर बार बार एविडेंस देखता है, मांगता है, करके दिखाओ। कर्म बिना विश्वास भी मरा हुआ है। मरा हुआ मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप जाओ, जाके जो मर्जी करो, परमेश्वर अपने वचन के ऑपोजिट जाके काम नहीं करेगा। वो अपने वचन को महत्वता देने वाला परमेश्वर, अपने से भी ज्यादा वो अपने वचन पर खड़ा रहता है। वो परमेश्वर है। बिंदी घटाई ना बढ़ाई आने वाला परमेश्वर, तो ना बिंदी घटाई ना बढ़ाई जाए। हालेलुया। तो ये तो पूरा चैप्टर उड़ा दिया है पास्टरों ने, कोई बताता ही नहीं है। क्यों? अपने लिए रखना है उन्होंने, आपको आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन पिता कहता मैं सबके लिए कहा, मैंने ये उपवास नहीं ठहराई। ये भी उपवास है, ये भी एक परमेश्वर की ओर से दिया गया हमारे ऊपर एक अनुग्रह, एहसान है कि हम आज पढ़ पा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे खुश होते हैं। पास्टरों को छड्डो, तुसी उन्होंने तो जाके तुसी 100 रुपया वाधू पा दो जिन्ना तुसी पहला पाने, ता खुश हो जाना उन्होंने। ये परम प्रधान को खुश करने की बात यहाँ पे हो रही है। और ज्यादा मूल्य नहीं देना पैंदा। अपनी घर में अगर आपने रोटी बनाई है ना, गिनवी रोटी बनाई है, तो कहनी है कि 2 मेरियां तो 2 ही बचियां सी, जाके किसी भुखे नूं खिला दे, तो परमेश्वर दे हाथां दे विच तेरे लिए प्रतिफल वड्डा है। हालेलुया। ज्यादा कुछ नहीं करने को बोल रहा वो, आप ज्यादा कर रहे हो, लेकिन जो थोड़ा करने का काम आपको परमेश्वर कह रहा है कि इतने में ही तू वफादार है, थोड़े में तू वफादार है, इतना ही नहीं तेरे से हो रहा, लेकिन जो मर्जी हो जाए। अब क्या बोलते हैं उसको, 25 दिसंबर आ रही है, हमने ये लेना ही लेना गिफ्ट पास्टरनी के लिए। तब से पता नहीं 6 महीने पहले पैसे एक साइड पे करना शुरू कर देते हो, और पास्टर के लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेके जाते जी, आज बड़ा दिन है। क्यों? गरीब को नहीं दे सकते, उसके लिए क्यों सब एफर्ट मारते हैं? अगर चलो तुसी एफर्ट मारे, ले भी दिता है,
तो फिर उसको भी लेके दे दो, उसको हल्का कोई गरीब को, किसी को मंगते को, किसी को जो बिगर्स होते हैं, जो भूखे प्यासे रहते हैं सड़कों पे, उनको भी कुछ ले दो। और अब ये भी नहीं है कि सिर्फ आप 25 दिसंबर को खुदा को खुश करने के लिए करें कि देखो खुदा ਤੁਹਾਡੇ जन्मदिन ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खिलाना। ये आपका हैबिट होना चाहिए, आपके अंदर गुण होना चाहिए, आपकी आदत होनी चाहिए, ये शुरू से आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि अब क्या बोलते हैं क्या सिर्फ 25 दिसंबर को कर दिया, बाकी सारा साल आपने किसी की सुधी ना ली हो, और सारा साल कोई गेस्ट भी आ जाए तो आप कुड़कुड़ चुड़ करके खाना खिलाओ, और अपनी सास को पूछो ना, अपनी माँ को पूछो ना, है। तो परमेश्वर कह रहे कि क्या जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वे ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। लीजिए, अब मतलब कि जाति भाइयों, मैं शुरू से क्या बोल रही हूँ, चर्च में कौन आता है? आपके ही भाई आते हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तो आप पास मैं पहले कह रही हूँ कि 25 दिसंबर को बड़ी से बड़ी ड्रेस ऑर्डर कर रखी है आपने, कोई देखो ढूंढो किसी के पास। अरे वो कब से अब सूटों का ट्रेंड चल गया जी, अब तो लॉन्ग ड्रेस चल गया। दीदी तुसी उसके घर में ड्रेस लेके जाओ और बोलो दीदी ये मैंने अच्छा लगा कि मैं आपके लिए लाई हूँ, और देखो प्लीज आप पहन के जरूर आना, मैंने बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पहनोगे। पता नहीं क्या लाऊं मैं, इसलिए मैंने सोचा चलो ड्रेस ले चलती हूँ दीदी के लिए, दीदी को भी ये ना लगे कि पता नहीं मेरे पे सहन कर रही है। हालेलुया। जिस दिन वो डाल के जाए उसके साथ तस्वीर लो, वाओ दीदी हम सेम लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितनी हम तो ऐसे लग रही जैसे बहनें होती है। उसको खुश करो, ना कि अपनी ड्रेस चमकाते फिरो। हालेलुया। तो तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। लीजिए, सारा काम बता दिया परमेश्वर ने। अब कह रहे हैं कि जब तू ऐसा करेगा तब तेरा पौ जो है पौ फटने तो तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू फिरेगा और तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पहले देखो उसने क्या कहा है कि तुसी ऐदा कर दो है ते मैं नहीं ताड़ी सुनदा, भाजो इथों। फिर वो कह रहा है कि अगर तुसी ऐदा कर दो तां ताड़ा जिहड़ा प्रकाश है पौ फटने के समान चमकेगा, शीघ्र तुसी चंगे हो जाओगे। वो कहता तू असी बरत रखे साडा चंगा ही नहीं कीता। कहाँ पे है? तूने सुधी नहीं ली, दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या पे है? कहाँ पे है? पूछने से तूने हमें हमारी सुधी नहीं ली है ना, नियमों को दुख उठाया। ये देखो, परंतु तूने इसकी सुधी नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। दुख उठाया। और कई लोग फास्टिंग ही अपने दुखों में सिर्फ करते हैं, अदर डेज में नहीं करते हैं। अदर डेज में उनको कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई पास्टर कहेगा हमने फास्टिंग में जाना है, अब देखो एस्टर जी ने बताया किस काम के लिए फास्टिंग हो रही है, ठीक है ना। और मूसा जी के बारे में भी पता है कि किस चीज के लिए वो ऊपर गए हुए हैं। आपको पता है अगर कोई पास्टर बोलता है कि आप इनकी फास्टिंग रखनी, किस काम के लिए रखते हो? आपको बताया जाता है कि ये जो फास्टिंग है ये उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए है जो चर्च में आकर भी सिद्धरते नहीं है, उनके लिए असीर होना है। कोई बताता है?
कोई ये फास्टिंग करता है? और नई रूहों को लाने के लिए है फास्टिंग। क्यों? जड़ी पहले ताड़े चर्च च आके बिगड़े पड़े उनको तो सुधार लो। जुए से छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर जहां पे बोल रहा है, हाँ, कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। किस पास्टर ने आज तक ऐसा किया है कि उनके जुए टूट जाए? मैं अपनी चर्च में 40 फास्टिंग रखता हूँ विद सारी कलीसिया। बताया जरा मेरे को कि परिवार सिधर नहीं रहे, आ रहे हैं लेकिन पूरा परिवार अभी तक वो रियल रिपेंट में नहीं आया। हमने फास्टिंग करनी है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है जुए को तोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उनके ऊपर का जुआ जो है वो आप सब मिलकर जब प्रेयर करोगे, परमेश्वर का प्रकाश पांव फटने के समान आपके ऊपर चमकेगा और वे उन लोगों को शीघ्र ही चंगा कर देगा। और यहोवा का तेज आप लोगों को, जो आप उस फास्टिंग में जुड़े होंगे, उनके यहोवा का तेज उनके पीछे रक्षा करते चलेगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। हालेलुया। कोई फास्टिंग नहीं है इसके लिए। बारों आनियां चाहिए और कलीसिया और बढ़े और भज्जा चर्च और भज्जा चर्च, इसके लिए फास्टिंग करेंगे। और आजकल ये फास्टिंग जो है हाइड लुक के छुप के करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। तो आजकल तो मैंने पहले भी बहुत एपिसोड हो चुके बोलती आ रही हूँ 120 नंबर फास्टिंग और फलाने नंबर 40 फास्टिंग 41 फास्टिंग, शुरू से लेके पता नहीं जितनी फास्टिंग रखनी लिखना जरूरी है कि है। क्यों ढिंढोरा पीटते हो कि आपने फास्टिंग रखी है? हालेलुया। ढिंढोरा पीट के केड़ी फास्टिंग लिखी हुई है परमेश्वर ने? बताओ तो जरा, है? हालेलुया। तो चलते हैं आगे मत्ती 4 का 1। मेरा तो दिल करदा मैं इत्थे ही पढ़ी जावां, इवें पढ़ी जावां बार-बार। तुहानू इहदे विच होर जिहड़ा प्रकाशन परमेश्वर ने छुपा रखा वो भी आपके ऊपर उंडेलती चली जाओ। समय जो है ना वो बांध देता है। तो ये है मत्ती 4 का आपके लिए पढ़ती हूँ। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात जैसे मूसा जी से निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप खाओ प्लेटें बड़े इसी लगा के। हालेलुया। और फोटोआं ऐसी मुंह अड्डा हुआ है, मुंह खुला हुआ है, ऐसे डालते हुए की भी फोटोआं डाल रहे हैं। पता नहीं क्या समझ में आ नहीं रहा है, समझ से बाहर हो गया। तो ये जो फास्टिंग है प्रभु यीशु मसीह ने की, बाकी सब ने बताया है आकर परमेश्वर ने करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। वो कहता तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो की प्रभु बोली सब हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, मेरी बड़ी ऊपर तक पहुंच जाएगा, हुण बुलावा का हुण। जब वो जो स्लीप पे कह सकता है कि अभी बुलाऊं
तो स्वर्गदूतों का जो एक गढ़ नीचे आ जाएगा, पूरी आके आपको तहस नहस कर देगा। क्या यहाँ पे नहीं वो वाला बोल सकते थे? लेकिन नहीं, कब बोले थे वो? इस बात को बोले थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो उनको पता है कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। और उनको यहाँ पे जो 40 दिन वो उधर रहे हैं, मूसा जी और प्रभु यीशु मसीह जी, ये तैयारी थी उनकी। और उनका जो खाना था वचन, उधर वो तख्तियां लेकर आए, नीचे आके उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मेरे को खाना पीना चाहिए, ला के दो पहले, फिर बताता हूँ सबको परमेश्वर से क्या क्या बात हुई। ठीक है, यहाँ पे भी जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने बोला है कि वचन से भूख होने भी लगी है, भूख तानू भी लगी होंगी है। मैं कहती वचन छड़ के तो भूख लग जाती है, वो तो वचन से जिंदा रह सकते कहता है। और 40 दिन हो गए उसको, आप तो सुबह जाते हो चर्चों में और दोपहर तक आपको भूख लग जाती है, कहते कब खत्म होगा, जल्दी जल्दी खाना खाएं। ये मनुष्यों की जो है सोच, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की है सोच। जो उसकी आज्ञाओं पे चलता है उसको वो यही ग्रेस देता है कि इंसान परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सकता है। हम भी तो बैठे भूखे सुबह से, फिर परमेश्वर भूख नहीं लगने देता। पर मां चाहे 3 घंटे की और मीटिंग चला लो, कोई भूख नहीं लगनी। परमेश्वर देता है ग्रेस, परमेश्वर देता है आपको हिम्मत, परमेश्वर देता है आपके अंदर एक ताकत को परमेश्वर भर देता है। हालेलुया। तो आगे देखें, आगे भी आप देखते हो कि उसने जहां जहां पे परमेश्वर का को परखना चाहा, परमेश्वर ने उस परख से वो चला गया वापस नहीं, फिर उससे पंगा नहीं लिया उसे, फिर वहां से चला गया। जब फास्टिंग खत्म हुई, वो आया परखने, 3 क्वेश्चन किए, तो तीनों को उसने रद्द कर दिया, तो वो चला गया, वापस नहीं आया। ठीक है, फिर तो आप देखिए। अब लास्ट है यूहन्ना, निकाले जरा यूहन्ना, ये लास्ट है 4:30 से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ठीक है, वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। लीजिए, ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का भोजन है। बाकी जड़ा सिरा देखे ही आपा ढिड नूं भुख लगदी है, पहले जाके कलीसिया दे विच सुंगण अपने सुमिला लैण अपनी रसोई तक पहुंच जाने, की है अज लिआंदा खाण नूं, बाद विच फास्टिंग खोल के खावांगे। हालेलुया। ये मेरे प्रभु यीशु मसीह का भोजन है। आपका भोजन क्या है? आपका भोजन क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य भी है। ये देखो, मेरा प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन यह है, यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और एक बात और बहुत खूबसूरत है, 38 देखे या 38, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरे ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए।
ये कौन है जो हमारे लिए काम करके गए हैं? वो लेजेंड जिनके बारे में अपने पढ़ के हटे अपन। हालेलुया। है ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ। उस कृपा को तुच्छ ना जानो, अवसर को बहुमूल्य समझो, बुद्धि को पुकारो। हाँ, कहती मैं चौराहे पे खड़ी पुकार रही है भी आजो आजो, को भोला मेरे पास आवे तो मैं उन्हें बुद्धि दे दूंगा, ते जवान आवे तो मैं होर भी अकल मत दे दूंगा। है तुसी फिर भी नहीं पुकार रहे, तो तुसी कहने असी यार साडे जिन्ना इंटेलिजेंट है कौन है? जे इंटेलिजेंट है तो आज तक दिमाग च क्यों नहीं पे फिरे? वो बुद्धि जो परमेश्वर के ओर से दी जाती, जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगी नहीं। कोई पास्टर आपको बोलेगा नहीं कि बुद्धि को भी पुकारना है। अगर बुद्धि को पुकारोगे, परमेश्वर का डर रखोगे आपके अंदर, वो बुद्धि आएगी, बढ़ोतरी में जाएगी। तो ये वचन परमेश्वर फूंक करेगा, आपकी बुद्धि को खोल देगा, ताकि आपको ये वचन, इसका प्रकाशन आपके ऊपर चमकना शुरू हो जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहे और आपके मन की आंखों को खोलें, और आपको पता चल गया होगा 40 दिन भूखे रहने वालों का भोजन क्या था। उनका भोजन ये था कि तख्तियां लिखवानी थी, उनका भोजन ये था कि उन्होंने अपनी कौम छुड़ानी थी। और दानियल जी का भोजन ये था कि उसने अपने दर्शन का मतलब जानना था, उसको इतनी प्यास लगी थी। और नहेमिया का रोने का जो उसका भोजन ये था कि मेरे खुदा की शहरपनाह टूटी हुई है, मैं कैसे यहाँ पे बैठ सकता हूँ? राजे का प्याऊ, अरे उसकी पूरी टॉर है, उसको पूरा एक रुतबा वहां पे है, उसको मिला हुआ है जगह। आपको देखते हो मूसा की भी एक अच्छी जगह है, नहेमिया की भी अच्छी जगह है, एस्टर की भी अच्छी जगह है। अरे वो फिर भी किनके लिए भूखे प्यासे रहे हैं, ताकि वो उनको जीत सके खुदा के लिए। यही हमारा भी भोजन होना चाहिए कि हम जब रोए उपवास करें, तो अगर आपको कानों कान कहीं से खबर मिलती है कि फलाना व्यक्ति सिधर नहीं रहा, कम से कम आप एक फास्टिंग करके खुदा के सामने रोके तो देखो, वो सिधरे ना सिधरे, आपका फल जरूर निकल आएगा कि आपने एक नियम को पूरा किया है। आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आपसे वो आनंद कोई नहीं छीन सकेगा। नकली वाली स्माइल फिर नहीं आने वाली, फिर अंदर से खुश हो गया, फिर आपके चेहरे से कोई मुस्कान छीन ही नहीं सकता। हालेलुया। इब्लीस को फिर मौका नहीं मिलेगा आपको परखे आके। अगर आप जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वचन से आंसर दिया, आप वचन से आंसर दोगे ना, फिर उसको समय नहीं मिलेगा, उसको कोई चांस नहीं मिलेगा कि आपके घर में एंट्री कर ले, आपके बच्चों में एंट्री कर ले, आपके परिवार में एंट्री कर ले, आपकी कोख में एंट्री कर ले। जिनको बच्चा नहीं होता, पास्टर के हाथ रखने से क्या होगा? आप अपने पापों से तो तौबा करें, देखो तो कैसा होता है उपवास का मतलब। देखो उपवास रखने के बाद करना क्या और कैसे आपके ऊपर प्रकाश चमकेगा। जैसे मूसा के चेहरे से किरणें चमकती थी, ऐसा चेहरा बना देगा मेरा खुदा आपका। हालेलुया। आप अपने मन को परमेश्वर की ओर सीधा करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का कि उसने हम पर ये दया की है कि हमें पता चल सके रियल में खाना है कि, हालेलुया, खाना है कि हमने खाना जो है, जो खाना हमारा है, वो भाई बहन जब परमेश्वर में आ जाएंगे, परमेश्वर में रियल रिपेंट करके आ जाएंगे, ये मेरा असली खाना होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें आज बताना चाहते हैं। पिता ने आज हम पर खुल के वर्षा की है अपने प्रकाशन की। खुदा चाहते थे कि आप ए से लेके जेड तक समझ जाए, रियल मायने में आपकी बरकत रुकी किथे आओ। पेटू जेडे ढिड कड के बैठे ना, उन्होंने ठोसी चलो होर फुल फुल के मोटे हो के तुहाडे उत्ते ले हैंडा कर करके अपना स्वभाव तुहाडे अंदर डाली जान। नो, खुदा की प्रेजेंस में जाए, उसकी प्रेजेंस में बैठ के आंसू बहा बहा कर रोज प्रार्थना करें, एक समय ठहराए कि पिता मैं इस समय तेरे पास आता हूँ। पिता आपकी वेट करते हैं, जैसे आपने अपने बच्चों की वेट करते हैं। हाय 5 मिनट रह गए, आया नहीं मेरा पुत मेरी धी।
वैसे खुदा भी आपकी वेट करता है। मेरा बेटा आज उठा नहीं, मेरी बेटी आज उठी नहीं, आपको अंदर से इतनी ज्यादा आपको तलब लग जाएगी, 4 बजते ही आपकी आंख खुल जाएगी। जो टाइम आपने खुदा के लिए मुकर्रर किया है, आपकी आंख खुलनी है, आपको नींद नहीं आएगी, आप पलटियां मारोगे इधर उधर। खुदा का आत्मा कहेगा बेटा मैं तेरी वेट कर रहा, तू उठ नहीं रहा। आप उठोगे, चाहे आप आंखें मलते हुए यूं ही बैठो, लेकिन आपके पिता को पता है आप उसकी प्रेजेंस में बैठे। हालेलुया। मुंह से कुछ निकले ना निकले, कभी तो बोलोगे, कितनी देर ऐसे बैठ लोगे। बैठना जरूरी है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। कोई समय बांधे पिता के साथ, 10, 15, 20 मिनट, आप जितना भी समय आप परमेश्वर में आप बिताना चाहते हो उतना समय आप निकाले पिता के लिए। आपके पास इतना समय नहीं, 24 घंटे में 1 घंटा भी आपके लिए नहीं निकलता है आपके पास से पिता के लिए। 24 घंटे उसने दिया आपको, 1 घंटा देके 23 तो आपके लिए बचते हैं। हालेलुया। और उम्मीद रखते हो आप वो 23 घंटे आपको 24 घंटे आपको संभाल के रखे और 1 घंटा भी आप उसको देते नहीं हो। फिर भी दयालु परमेश्वर है, कोई ना कोई है जो आपको संभाले हुए है। हालेलुया। चलो दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रकाशन के लिए, मेरे राजा, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपकी बड़ी और महान योजना मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। इनका खाना क्या होना चाहिए राजा, आज आपने हमें बताया है कि प्रभु यीशु मसीह का खाना क्या था मेरे पिता परमेश्वर। आपके जो दास थे, दासियां थी मेरे पिता परमेश्वर, वो किस तरह से उपवास रखते थे और उनको खाने में बाद में जब आप मेरे पिता परमेश्वर जिस चीज के लिए उन्होंने वो फास्टिंग की होती थी राजा, जब आप फल देते थे वही उनका खाना था मेरे पिता परमेश्वर। आज हम किस भीड़ में भागे चले जा रहे मेरे राजा, कोई फोटो डाल देता है मेरे पिता परमेश्वर तो हमारा मन उसी फोटो के पीछे पड़ा रहता है। वहां तो 3 वैरायटी मिलती है, वहां 4 वैरायटी मिलती है, हमें उसी चर्च में जाना। पिता आपके सन्मुख आने को कोई तैयार नहीं है राजा। पिता अपने बच्चों के ऊपर अपनी दया का प्याला ढेल दे मेरे पिता परमेश्वर, अपने बड़े और सीधे हुए हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर दाऊद के परमेश्वर। मेरे राजा, आपके दास दासियों का एक औहदा था मेरे पिता परमेश्वर। क्या रानी एस्तर वहां पे रहकर मेरे पिता परमेश्वर सेफ नहीं थी? बिल्कुल सेफ थी। दानियल सेफ थे मेरे पिता परमेश्वर, मूसा जी सेफ थे, नहेमिया जी सेफ थे मेरे पिता परमेश्वर। मेरे राजा, फिर भी उन्होंने अपने कपड़ों को नहीं, अपने आप को फाड़ कर मेरे राजा अपनी प्रजा के लिए रोए हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमें भी ऐसा मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने भाई बंधुओं के लिए रो सके जैसे नहेमिया मेरे पिता परमेश्वर तड़फ उठा पिता परमेश्वर, वैसे हम भी तड़फ उठे मेरे पिता परमेश्वर। राजा, आपका बड़ा और सीधा हुआ हाथ आपके अनुग्रह के बिना हम कैसे इसको कर सकते हैं? वो सहायक जो प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर मुर्दों में से जी उठने के बाद ऊपर जाते हुए हमारे लिए एक सहायक का प्रॉमिस किया, आपने भेजा मेरे राजा। पिता, हम उसी को पुकार वो हमारी मदद और सहायता करे। कैसे उपवास रखा जाता है मेरे पिता परमेश्वर, कैसे प्रार्थना की जाती है, कौन से शब्द आपको भाते हैं मेरे राजा, कौन से शब्द आपको हर्ट कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वे हमें सिखाए मेरे पिता परमेश्वर। हम भी मेरे पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आने के योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, हमें अपने वस्त्र के घेर में ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों पे दया कर मेरे पिता परमेश्वर। ओ अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा हाथ इतना छोटा नहीं राजा कि तू एक तक पहुंच ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। जिन हाथों पे तूने किले ठुकवाई है मेरे पिता परमेश्वर, तूने इनकी शर्मिंदगियों को मेरे राजा उस सलीब पे ठोका है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक शर्मिंदगी मेरे पिता परमेश्वर आप ही के नाम से मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों से जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। इनके मन की आंखों को खोल दीजिए। कहाँ पे बॉन्डेजेस है मेरे पिता परमेश्वर, कहाँ पे मेरे पिता परमेश्वर जंजीर ने बांध रखा
दुष्ट ने बांधा हुआ है इन्हें मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें नजर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। उस हिसाब से मेरे पिता परमेश्वर ये फास्टिंग में जाकर मेरे पिता परमेश्वर मेरे राजा आपके सन्मुख आकर राजा उस फल को लेने पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने इनकी फर्स्ट फास्टिंग में ही मेरे पिता परमेश्वर भेज दिया रहता है मेरे पिता परमेश्वर। इनका मन कच्चा ना हो मेरे पिता परमेश्वर, ये उतावले ना हो मेरे पिता परमेश्वर, जो उस फल की वेट करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप अगर एक दूत को मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट ने रोक लिया है, आप दूसरा स्वर्गीय दूत एक पर्सन के लिए ऊपर युद्ध करा देते हो मेरे राजा। आप इनके मनों को सीधा कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे राजा इनके नबियों ने इनको सच्चाई से कोसों दूर रखा है मेरे पिता परमेश्वर। ये आप ही की दया है मेरे राजा, जो आज ये सब कुछ आपके मन की बातों को सुनने पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर। इनकी समझ को, इनकी बुद्धि को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तो भी इच्छा हमारी नहीं मेरे राजा, आपकी पूरी। हम आपको मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, आपको ऊंचा और ऊंचा उठाते, आपकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, हम घटे मेरे राजा। हमारी जिंदगियों से महिमा आपको भर भर के मिले मेरे पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस अनुग्रह के लिए मेरे राजा। एक बार फिर से मेरे पिता परमेश्वर आप ही के वस्त्र के घेर में अपने आप को, अपने बच्चों, अपने परिवारजन को, इनको मेरे राजा जो मेरे पिता परमेश्वर आपका निज भाग आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया।